हाय गाइस, दिस इज़ ब्यूटी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज गए हैं 6। और आज सुबह से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की, शाम में स्टार्ट करी हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और ये देखो, मैं बालों में तेल लगा के और आज अपना बालों की एक चोटी बनाई हूँ मैं तो पता है, पूरे दिन रेस्ट की थी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप ज़्यादा रेस्ट कर लेते हो फिर आप बोर हो जाते हो यार। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही कंडीशन हुआ है। आज 12 बजे से ही मैं बेड पे लेटी थी, इतने पीठ में दर्द होने लगे लेटे लेटे। फिर मैं सोची मैं क्या करूँ, मुझे लगा चलो कुछ काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले काम में सबसे पहले स्टार्ट होता है ब्लॉगिंग। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, बाकी धीरे धीरे सारा काम फिनिश करेंगे। गाइज, आपने मेरा रक्षाबंधन वाला ब्लॉग देखा तो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और उस साड़ी के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि वो साड़ी अन्या कलेक्शन के पेज से रिसीव हुआ था, इंस्टाग्राम से। आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। रियली बहुत ही अमेजिंग साड़ी है। हो सके तो मैं आपको दिखा दूँगी इस वीडियो में। रियली बहुत ही अच्छी साड़ी है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। एंड जल्दी जल्दी रात में मैं उसका ब्लाउज स्टिच की खुद से। एक्चुअली सुबह में मुझे पहनना था और एक दिन पहले ही मुझे वो साड़ी रिसीव हुई थी। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं कोई भी जब ऑनलाइन साड़ी पहनती हूँ, ऑनलाइन साड़ी मंगाती हूँ, तो जब जिस दिन मुझे पहनना होता है ना, उसके एक दिन या 2 दिन पहले मुझे रिसीव होता है या फिर उसी दिन रिसीव होता है। और मैं इतनी पागल हो जाती हूँ कि मैं उसी दिन स्टिच करने बैठ जाती हूँ। कर भी लेती हूँ, 3 से 4 घंटे लगते हैं, स्टिचिंग कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन हालत हो जाती है ख़राब। बट कोई नहीं, उस दिन भी रात में कुछ ऐसा ही हुआ, मार्केट भी जाना था, बट फिर भी मैं कर ली। तो पहन भी ली, वीडियो में पहन भी ली मैं वो साड़ी। तो कैसा लगा आप लोग देखे होंगे, बताइएगा कमेंट्स करके। फ़िलहाल चलती हूँ मैं कुछ काम कर लेने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह का ब्लॉग है। और सुबह मतलब मैं नहा धोआ के अभी आ गई। आज मैं हेयर वॉश की, बहुत सारे कपड़े धोई थी, मैं छत पे ला दी सारे कपड़े धोने के लिए। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, रात में मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाई बिकॉज सही में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा मतलब एक हो रहा था ना कि पेन हो रहा था पूरे बॉडी में, मन नहीं कर रहा था, तो मैं फिर छोड़ दी। सुबह सुबह उठी, आज संडे है, मूड फ्रेश की और फिर जल्दी से नहा धोआ के आ गई हूँ छत पे। यहाँ पे छत पे आई ना, सारे काम कर ली थी मैं, तो अभी बस कपड़े ही डालने थे छत पे। तब तक बिट्टू आ रही है नीचे से, बोल रही है चाची चलेंगी मार्केट। तो मैं बोली कि अरे चलो ठीक है फिर चलते हैं, क्योंकि आज संडे था, फिर पति देव भी आते नहीं, मतलब अभी रेस्टोरेंट जाते तो शाम में। तो मैं सोची चलो ठीक है चलते हैं। अभी पता है क्या टाइम हो रहा था, 1 बज रहा था। तो गाइज़, मार्केट की बात आए और हम लोग जल्दी ना निकले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बस जल्दी से रेडी होके और मार्केट में आ भी गई हूँ। अभी आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं साड़ी के दुकान पे आई हूँ। और भाभी को लेनी थी साड़ी, मतलब भाभी को तीज के लिए साड़ी लेना था, क्योंकि अभी तीज में ज़्यादा टाइम नहीं है। 18 या 19 को तीज है शायद, ऐसे ही है। फिर ब्लाउज़ भी स्टिच कराने में टाइम लगता है ना। तो बस यहाँ पर भाभी साड़ी देख रही थी। साड़ी फाइनल हुआ, उसके बाद मैं आ गई थी पार्लर में। तो यहाँ पर पार्लर में मैं बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ, बट सडनली वो बिज़ी थी, सिंगल ही थी यहाँ पे, शायद फेशियल या कुछ कर रही थी, बिज़ी थी। तो मैं अब बोली आधा घंटा रुकने के लिए, मैं बोली नहीं। फिर मैं दूसरे पार्लर में चली गई, वहाँ पर मैं अपना थ्रेडिंग करवा ली। उसके बाद हम लोग गए बेडशीट वाले दुकान पे, और यहाँ पर मैं बेडशीट ले रही हूँ। तो मैं आपको पहले भी बताई थी कि मुझे थान वाला बेडशीट ज़्यादा पसंद है, मतलब थान वाला बेडशीट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भाभी को ही बेडशीट भी लेना था। मतलब आज की ख़रीदारी सिर्फ मेरी जेठानी जी की थी, मेरा भी कुछ कुछ था, लेकिन मैं उतना मतलब मेरा आज शॉपिंग नहीं था, भाभी का ज़्यादा था। तो बस यहाँ पे भाभी अपना ये वाला बेडशीट ले ली, थान वाला ज़्यादा सही रहता है। तो फिर मैं उसके बाद आ गई यहाँ पर। कृष्ण जन्माष्टमी भी 7 तारीख को है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जन्माष्टमी की शॉपिंग करने। तो यहाँ पे कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस, उनका इयरिंग्स, माला, बांसुरी, सब कुछ ली मैं। फिर मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए भी ली, अथर्व के लिए भी ली, सब कुछ। उसके बाद फिर हम लोग गए मॉल में, और मॉल में मैं कुछ ड्रेस देखी बच्चे के लिए। तो बस यहाँ पे मुझे जो पसंद आया, मैं एक ड्रेस फाइनल की, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर। इसी बीच में हम लोग चाट भी खाएं, गोलगप्पा भी खाएं, थोड़ा बहुत घूमे भी, और भी बहुत सारे फॉर्चून का सामान, थोड़े बहुत सब्जी। मतलब अब देवरानी जेठानी आई हैं मार्केट में, कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ही, टाइम लगेगा ही, ख़रीदारी होके ही जाएंगे घर।
तो यहाँ पर जब घर पे आए तो अभी मम्मी को दिखा रहे थे, मम्मी बैठी थी तो मम्मी को दिखा रहे थे कि क्या क्या लाए। तो ये सबसे पहला अथर्व के लिए मैं ड्रेस लाई, कान्हा जी के लिए बाँसुरी वगैरह सब कुछ लाई थी। और आप समझ सकते हो कि ये वीडियो कौन बना रहा है। ये वीडियो बिट्टू बना रही थी। बहुत ज़्यादा हिला रही है कैमरा, बहुत ज़्यादा शेक कर रही है, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी उसको कैमरा पकड़ने नहीं आता है अच्छे से। बहुत ज़्यादा वो हिलाती है, कैमरा बहुत ज़्यादा मूव करती है। तो यहाँ पर मम्मी को सब कुछ दिखा रहे थे हम लोग, जो जो भी चीज़ें लाए थे। और तब तक फ़ोन आ गया मेरी मम्मी का अथर्व को भेजने के लिए मम्मी के पास, बिकॉज आज चौथ है ना। तो फिर पतिदेव निकल रहे थे रेस्टोरेंट के लिए, तो मैं बोली चलो ठीक है, इसको कपड़ा पहना देती हूँ और मम्मी के यहाँ लेकर के इसको छोड़ दीजिएगा। तो अथर्व चले जाएगा अपनी नानी के घर इसी बीच में, और वहाँ पे पूजा पाठ होने वाला है। मैं तो नहीं जाऊँगी, बट अथर्व चला जाएगा अपनी नानी के घर। तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी से ऐसे ही नॉर्मल रेडी कर देती हूँ, क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैं भी मार्केट से आई थी और ये भी जल्दी जल्दी में निकल रहे थे। फिर बोले कुछ भी पहना दो, चलो ठीक है, रोज़ का आना जाना है वहाँ का। तो बस मैं अथर्व को रेडी कर दे रही हूँ, उसके पापा भी रेडी कर रहे हैं। फिर ये अथर्व चले जाएगा अपनी नानी के पास। उसके बाद गाइज आप लोग बोलते हो ना कि मेरी वीडियो में मेरी जेठानी और सासू माँ क्यों नहीं आती है। तो रीज़न कुछ खास नहीं है, बस यही रीज़न है कि अभी मम्मी को आप देख रहे हो नाइटी में। मम्मी मेरी हमेशा नाइटी में ही रहती हैं, बिकॉज साड़ी उनसे संभाल नहीं हो पाता है, तो हमेशा नाइटी में ही रहती हैं। फिर मैं हमेशा कैप्चर नहीं करना चाहती हूँ, या फिर मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। फिर भाभी का भी तो अभी प्रेगनेंसी वाला टाइम चल रहा है, तो खैर कोई नहीं। ये देखो, ये वाली साड़ी ना भाभी ली थी तीज के लिए। मतलब ये कलर कितना प्यारा लग रहा है। साड़ी देखने में बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन महंगी साड़ी अच्छी साड़ी है। मतलब साड़ी बहुत खूबसूरत है, मुझे ना एक नज़र में ही पसंद आ गई थी। और इस फैब्रिक वाला साड़ी ना भाभी को ज़्यादा पसंद आती है, बिकॉज वो थोड़ी सी लंबी चौड़ी है, तो इसका जो लेंथ वेथ होता है सब कुछ अच्छा होता है। तो जॉर्जेट वाली साड़ी अच्छी होती है, ये जो न्यू डिज़ाइन में चला है। तो अभी मैं भी यही बता रही थी कि मुझे ना ये साड़ी एक ही नज़र में अच्छी लगी। मम्मी भी बोल रही थी कि बहुत सुंदर लग रही थी। तो भाभी के ये तीज की साड़ी है, बट अभी घर पे आने के बाद इन लोग ये डिसाइड कर रही है कि भाभी पे ये कलर उतना अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर सब लोग बोला कि नहीं अच्छा लगेगा, तो बस यहाँ पे ये फाइनल हो गया है। अब फिर मम्मी को भी हम लोग बोले कि अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो इस टाइप की एक साड़ी, मतलब ये क्या बहुत सारी साड़ियाँ उनके दुकान पे है, अब फिर से आ जाएगी। तो फिर देखो, अगर 1-2 दिन बाद फिर मार्केट जाना होगा तो एक मैरून कलर की भी इसी में की साड़ी है, वो भी हो सके तो आएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम दोनों बहू और सास मिल के शॉपिंग देख रहे हैं, फिर बातचीत कर रहे हैं। कुछ हमारा ऐसे ही होता है। अभी मैं देखो, आज तो बेडशीट वगैरह भी मैं धो दी थी, तो बेड पे बस ऐसे ही बिछा हुआ है, मैट्रेस ही है। और बस हम लोग दिन भर ऐसे ही एक दूसरे से बात करते रहते हैं साथ में बैठ के। लेकिन यही है कि हर चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ और कैप्चर करके डालती नहीं हूँ, तो आप लोगों को लगता है कि मैं वीडियो में क्यों नहीं लाती इन लोगों को। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा फैमिली जॉइंट फैमिली है और बहुत अच्छी फैमिली है। हम लोग साथ में ही मिल के सब कुछ करते हैं, रहते हैं, जो कि आपको कभी ना कभी व्लॉग में तो देखने के लिए मिलता ही होगा। गाइस तो फाइनली अभी हम लोग मार्केट से आ गए और शाम के 7 बज गए। मतलब हम लोग गए थे 2 बजे के करीब में, 2:30 बजे के करीब में गए थे और 7 बजे आए मार्केटिंग करके। इतना बाप रे बाप, हालत ख़राब हो गया। आज मार्केट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बिकॉज आज चौथ है, तो भीड़ तो होना ही होना है। तो हालत ख़राब हो गई हमारी, पैर में दर्द हो रहा है। अभी मैं ना चावल फ्राई करके लाई हूँ, अभी जस्ट खा रही हूँ, क्योंकि आज मैं दिन में खाना नहीं खाई थी। हम लोग बाहर चाट वगैरह गोलगप्पा खा लिए थे, तो फिलहाल मैं कुछ मतलब थोड़ा सा चावल खाऊंगी। और बिना चावल के मेरे से रहा नहीं जाता है, और फिर मैं सबके लिए खाना पीना बनाऊंगी। तो खैर अभी तो 8:30 हो रहा है। हे गाइस, तो अभी रात के बज गए 1 और हमारे यहाँ आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सडनली आज बारिश स्टार्ट हो गई। आज पूरा दिन हम लोग, इतना तेज़ धूप था कि मार्केट में निकले थक गए। अभी रात में बहुत तेज़ बारिश होने लगी। एक्चुअली आज है चौथ, तो मेरी मम्मी फास्टिंग की थी। अथर्व को बुलाई थी, मुझे भी बुलाई थी, बट मैं नहीं जा पाई। और अथर्व अपने पापा के साथ चला गया था, पूरा मतलब वहीं पे रहा रात में, और आया 10-10:30 बजे करीब में आया ये, और मुझे छोड़ कर अकेले चला गया था अथू नानी के पास। तो मेरी मम्मी की थी फास्टिंग, वही पूजा पाठ की, तभी हम लोग प्रसाद खाएँ और खाना पीना सबका हो गया है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अभी भी कंटिन्यू बारिश हो रही है। मौसम एकदम ठंडा हो गया है। और ये ब्लॉग मैं वैसे भी यहीं पे अब एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। लाइट कट गया है हमारे यहाँ। इन्वर्टर देखो कब तक चल रहा है, 3-4 बजे तक इन्वर्टर चलेगा तो चलेगा। अगर लाइट आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है।
तो बस इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो। ओके बाय बाय बाय। चलो।